प्रिय छात्रों, देखिए इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 को हल कर लिया था। आज हमें हल करना है प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 का हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, यानी लासा और मासा दोनों हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। देखिए 12 को हम तोड़ेंगे, 12 जो है 2 से कट जाएगा, तो 2 6 वाला लग जाएगा यहाँ, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3, यहाँ से कट गया। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो ये 3 5 15 और ये 5 1 5। इसी प्रकार ये 21, 3 7 21, 7 1 7। हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। तो देखिए HCF क्या होता है कि जो सम में मिल रहा हो। क्या मिल रहा, देखिए ये 3 है यहाँ, ये भी है, ये 3 मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा HCF। अब LCM क्या होगा, देखिए पहले जो मिल रहा उसको लिखेंगे, 3 मिला 3 मिला 3 मिला ना यहाँ, तो ये 3 हो गया। अब जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे, ये 2 यहाँ है, कहीं नहीं मिला तब भी उतार लेंगे इसको यहाँ, ये 2 है यहाँ, अन्य कहीं नहीं मिल रहा तब भी इसको लिख लेंगे। इसी प्रकार देखिए 5 इसमें है, अन्य नहीं है तब भी 5 को उतार लेंगे, और ये 7 अन्य नहीं मिल रहा है तब भी इसको हम उतार लेंगे यहाँ से, ठीक। तो इस प्रकार ये इसका इंटू कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 का अगर हम 7 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, ये 420। तो इस प्रकार हमारा HCF ज्ञात हो गया और LCM ज्ञात हो गया। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, इसका हमारा जो दूसरा पार्ट है वो इस प्रकार है। सेकंड पार्ट 17 और 21, 17 और 23 और आपका 29। यहाँ भी हमें ज्ञात करना है इसका HCF और LCM। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, 17 कटेगा 17 से एक बार लग जाएगा, और ये 23 कटेगा केवल 23 से एक बार लग जाएगा, 29 भी केवल 29 से ही कटेगा, एक बार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए HCF क्या होगा, HCF वो होता है जो सम में मिल रहा हो। 3 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, HCF क्या हो गया 1। और हम यहाँ से LCM निकालेंगे, तो LCM क्या होगा, देखिए 17 यहाँ है, अन्य नहीं है तब भी इसको उतार लेंगे, 23 यहाँ मिल गया इसको भी उतार लेंगे, और ये यहाँ 29 है तो इसको भी उतार लेंगे। अब इसका हम करेंगे यहाँ से गुणा, तो देखिए इसका इंटू कितना आएगा, 17 गुणे 23 ना, 17 गुणे 23 गुणे 29। तो 17 का हम गुणा करेंगे 23 से, आएगा 331, ये हमारा मिलेगा 391 गुणे कितना है 29। तो 391 को 29 से गुणा कर देंगे, तो 391 को अगर 29 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 11,339। तो इस प्रकार हमारा ये HCF ज्ञात हो गया और LCM ज्ञात हो गया। अब देखिए इसका अगला पार्ट क्या दिया गया हमारा है, इसका जो अगला पार्ट है वो इस प्रकार दिया गया है, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में कौन से नंबर्स हैं, आपका 8, 9 और 25। देखिए 8, दूसरा नंबर 9 है, तीसरा नंबर क्या है 25। हमें यहाँ से इसका HCF ज्ञात करना है, तो पिछले हाथ करेंगे हम यहाँ, इसको हम 2 से काट लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 9 काटेंगे यहाँ से, तो 3 3 9, 3 1 3। इसी प्रकार ये 5 25, 5 1 5। तो देखिए यहाँ से HCF क्या मिलेगा, जो सब में मिल रहा हो। क्या मिल रहा है, यहाँ से कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, देखिए हमें दिख रहा है यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या होगा, देखो यहाँ 1 तो मिल रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा। LCM निकालेंगे, जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी। देखिए ये 3 बार लिखा है, 2 यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, और जो ये 3 बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, और यहाँ 5 जो है ये भी 2 बार है, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, और इसका इंटू कर लेंगे। कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, और ये 40 का इंटू करेंगे हम यहाँ 5 से, तो आएगा कितना, 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा।
200 का हो जाएगा आपका 3 से, 600 बनेगा। 600 का होगा 3 से तो कितना आएगा 1800। ये हमारा आ जाएगा 1800। तो इस प्रकार हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया और एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है, प्रश्न नंबर 4, कि यदि एचसीएफ ऑफ किसका 306 और 657 का 9 है तो इन्हीं नंबरों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा जो है 4, क्या दिया गया है कि यदि एचसीएफ 306 का और 657 का 9 है तो एलसीएम क्या होगा इन्हीं नंबरों का 306 और 657 का एलसीएम निकालिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है यहाँ कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आपकी संख्याएं कौन सी हैं? 2, 306 और 657 बराबर होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना दिया है आपका 9 इंटू एलसीएम कितना दिया है मुझे मालूम नहीं, यही निकालना है। तो 9 को भेज देंगे अपॉन में, कितना आएगा 306 गुणे 657 अपॉन में 9 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा एलसीएम। 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9 और एक बचा यहाँ आएगा आपका 12 हो जाएगा। 3 चक्कू 12। अब हम क्या करेंगे, 34 का 657 से गुणा कर लेंगे। 34 गुणे 657, 34 गुणे कितना आएगा 657, ये हमारा मिल जाएगा यहाँ से 22,338। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर हमारा जो 5 है, जो हमें इस प्रकार दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे यहाँ से। इसमें कहा गया है कि संख्या कौन सी है आपकी। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 5, क्या लिखा है यहाँ से, संख्या जो आपका 6 की पावर n है या 6n है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 3, 6 आएगा n, ये बनेगा ना यहाँ से। ठीक, अब देखिए जबकि हम जानते हैं कितना आएगा यहाँ 3 दूना 6 आएगा, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 ना, के रूप का होता है, के रूप का होता है। देखिए जो भी 0 पर समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होंगे। लेकिन यहाँ कितना आ रहा आपका है, देखिए 6 है ना यहाँ, तो 2 इंटू 3 के रूप का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये 6n है ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हमारा इसका सलूशन हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है, प्रश्न नंबर अगला आपका 6, प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये एक भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? हमें इसको बताना है कि ये भाज्य हैं तो क्यों हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 6 इस प्रकार है। संख्याएं क्या दी गई हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13।
बताना है कि ये भाज्य है तो क्यों है। तो देखिए, अगर इसको हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो यहाँ से इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 जो है कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर क्या आएगा 7 गुणे 11 है, तो कॉमन हो गया। बस यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ कितना आएगा 13, ये कितना आएगा 77 प्लस 1 को जोड़ देंगे, यहाँ आएगा 13 गुणे 78। देखिए इसके उसने कहा था अभाज्य हैं, तो यहाँ फैक्टर कितने इसके आ रहे हैं, 2 फैक्टर हो रहे हैं, 13 और 78। जबकि हम जानते हैं देखिए 5 अभाज्य संख्या है, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन सा होगा, 5 होगा और 1 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो क्या होता है, वो अभाज्य होता है। ठीक इसी प्रकार चाहे जो नंबर लेके देखें हमने 3 को लिया, केवल 2 ही फैक्टर इसके होंगे, 3 होगा और क्या होगा 1 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। उसने कहा ये एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए थे इसके अलावा। ठीक, तो यहाँ कितना देखो, यहाँ इसका फैक्टर 1 भी हो सकता है, लेकिन इसके फैक्टर जो हैं 2 से अधिक हो सकते हैं, इसलिए यह क्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। ठीक, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं, अन्य 2 गुणनखंड हैं। जबकि इसमें होता क्या है, 1 और स्वयं संख्या 2 होते गुणनखंड है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 इसके अतिरिक्त आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अगला देखिए इसी प्रकार से हम दिया गया है, उसको अगर हम बी मान लें, क्या दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो दोनों में हम देखो 5 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 7 6 और 4 3 2 गुणे 1 प्लस 1। तो इसका इंटू कर लेंगे, कितना आएगा, ये इंटू आपका और इसका इंटू हमारा हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा 5 गुणे 1009। यहाँ भी देखिए इसके जो गुणनखंड आए वो क्या हैं, वो 1 और स्वयं को छोड़कर 2 नए गुणनखंड बन गए, अतः ये क्या होगी, यह भी एक भाज्य संख्या होगी। अतः यह भी भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि ये संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इसमें 1 को छोड़ के इसके अन्य 2 गुणनखंड हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करें तो और एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका, 12 और 18 का। तो देखिए हम निकालेंगे यहाँ से 12 और 18 का एलसीएम। तो देखिए पहले इसमें क्या दिया गया हमारा है, इसमें आपका दिया गया है कि टाइम कितना लगता है, देखो यहाँ एक चक्कर में, कौन सा सवाल हमारा 7 नंबर, एक चक्कर में सोनिया के द्वारा लिया गया समय सोनिया कितना टाइम लगाती है, देखिए ये लगाती है 18 मिनट। और इसी प्रकार रवि के द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट, ये है ना यहाँ। अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3 6 3 18। इसी प्रकार हम 12 के निकाल लेंगे
तो 2 दूना 4 3 12। निकालना मुझे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिले। पहले ये देखिए, 2 मिला 2 उतारेंगे, 3 मिला 3 को भी उतार लेंगे, ये 3 नहीं मिल रहा तब भी इसको उतार लेंगे, 2 नहीं मिल रहा दोनों में तब भी इसको उतार लेंगे। कितना आएगा, 2 3 6 6 3 18 दूना 36। तो 36 मिनट बाद वे पुनः आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। तो प्रिय छात्रों, आज ये प्रश्नावली 1.1 आपकी समाप्त हो गई है। तो हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे लोगों तो शेयर करो जो पढ़ने में कमज़ोर हैं और वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों तक जब वीडियो पहुंचेगी तो वे भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो प्रयास कीजिए कि ऐसे लोगों तक भेजिए जो पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, वो ट्यूशन्स नहीं जा सकते हैं। तो उनके पास अगर वीडियो जाएगी तो उन्हें बेनिफिट इसका मिलेगा और आपको संपूर्ण एनसीईआरटी का प्रत्येक प्रश्न का सलूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा।